उफ, ये दाल है या नमक ही नमक। रोहन भैया देखो तो आज वसुधा भाभी ने फिर से खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया। राशि ने शिकायती लहजे में अपने भाई रोहन से कहे सब्जी के साथ लगाकर खाया तो वह भी गुस्से से बोला, वसुधा ये क्या है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। सब्जी में इतना ज़्यादा नमक, ज़रूर कहीं मोबाइल फ़ोन में लगी हुई होगी, इसलिए लगता है खाने में नमक 2 बार डाल दिया है। रोहन की माता जी ने भी मुंह बनाकर कहा। रसोई घर में रोटियां सेक रही वसुधा सब सुन रही थी तो उसे बुरा लगा। उसकी वजह से बेकार में सबके खाने का जायका बिगड़ गया। खैर वो तेज़ी से फ्रिज में से दही निकालकर जल्दी से प्याज टमाटर काटकर उसे छोंक कर ले आई, जो कि बिल्कुल पनीर भुजिया की तरह झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और सबको परसते हुए बोली, आज इसे खाइए, और दोबारा दौड़कर रसोई घर में रोटियां सेकने लगे। उसे अच्छे से स्मरण था, उसने सब्जी में सभी मसाले नमक तय मात्रा में ही डाले थे। फिर ये अचानक नमक का तेज़ होना, लेकिन ये केवल आज ही नहीं हुआ, बल्कि बीच बीच में कई बार उसकी बनाई सब्जी में कभी नमक तो कभी मिर्च तेज़ हो जाती है, और तो और कभी पानी। तभी उसे खाने की टेबल पर बैठे सभी घर के सदस्यों के चेहरे याद आ रहे थे। सबके चेहरे या तो उतरे हुए थे या नाराज़ थे। केवल उसकी छोटी ननद राशि वो मुस्कुरा रही थी। कहीं इन सब शरारतों के पीछे वही तो नहीं है। पर बिना सबूत के वो कैसे रोहन या अपनी सासू माँ ससुर जी से कहे, और कोई भी भाई या माता पिता अपनी बहन बेटी की शरारत को कैसे मानेगा। वसुधा ने सोचना शुरू किया कि क्यों उसकी ननद उसके साथ ऐसा कर रही है। उसने तो वर्तमान में उसे हमेशा स्नेह ही किया है, एक छोटी बहन एक बेटी की भांति। फिर कहीं उसकी शादी ना होना इसकी वजह तो नहीं। अपनी पढ़ाई के वक्त उसने एक बार पढ़ा था, जब कोई हताश होता है और अपना गुस्सा किसी पर निकाल नहीं पाता तो वह ऐसी शरारतें करके दूसरे को डांट खिलाकर अपने आप को संतुष्ट करता है। कहीं राशि दीदी भी तो बार बार शादी के लिए नकारे जाने की हताश से इस तरह मुझ पर निकाल रही हो। एक दो बार वसुधा ने कोशिश भी की राशि से इधर उधर की बातें करके पूछने की, लेकिन राशि साफ तौर पर नकार गई। वसुधा समझ चुकी थी कि कोई अपनी गलती कभी भी स्वयं स्वीकार नहीं करता, यहाँ तो राशि कैसे मानेंगी। आखिरकार उसने एक तरीका सोचा और दोपहर का खाना बनाते वक्त जानबूझकर एक कोने में मोबाइल फ़ोन लगाकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दी, जिसमें वह सब्जी में क्या नमक मिर्च मसाले डाल रही थी, और फिर सब्जी बनाकर चुपचाप ढककर बहाने से छत से कपड़े लेने चली गई। और योजना अनुसार सचमुच उसकी ननद वहां आई और इधर उधर देखकर जल्दी से कड़छी भरकर नमक सब्जी में डालकर वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गई। कुछ देर बाद रोहन फैक्ट्री से लौटकर लंच करने आया तो वसुधा ने सबको दूसरी सब्जी परोसी। ये देखकर रोहन बोला, वसुधा आज तो तुमने राजमा चावल बनाने के लिए तैयारियां की थी, तो फिर ये आलू मटर रोटी। वसुधा ने रोहन से कहा, हाँ वो राजमा थोड़े ज़्यादा नहीं गले इस बार, दुकान वाले ने अच्छे क्वालिटी के नहीं दिए, उसे जाकर दिखाऊंगी। खैर आप आज आलू मटर खा लीजिए, क्यों देर करते हैं। आज राशि दीदी को भी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाना है ना दीदी। हाँ कहकर राशि ने भी चुपचाप खाना खा लिया। राशि के बाहर चले जाने के बाद वसुधा ने रोहन और अपने सास ससुर सबको कमरे में बुलाया और कहा, ये देखिए आप सभी को लगता था कि मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ, मोबाइल फ़ोन पर लगी रहती हूँ, इसीलिए नमक तो कभी मिर्च और कभी पानी सब्जी में ज़्यादा हो जाता है। देखिए मैं तो सब कुछ अच्छे से डालती हूँ, मगर जब सबने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो सब दंग रह गए। तो रोहन ने कहा, तुम्हें ये सब राशि के सामने बताना चाहिए था।
ताकि उसे सबके सामने। वही तो मैं नहीं चाहती रोहन जी। देखिए, ईश्वर की दया से आज नहीं तो कल राशि दीदी की शादी ही हो जाएगी, लेकिन वहाँ भी अगर उन्होंने अपने ससुराल में अपनी इसी तरह की शरारतें और दूसरों को नीचा दिखाने की आदतें जारी रखी तो उनका वहाँ सबके साथ निभाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नतीजा घर परिवार का टूटना होता है। मैंने अपने तरीक़ों से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वो बिना सबूत के आपको बताती तो आप भी नहीं मानते। इसलिए मैंने ये योजना बनाई और वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल पर लगाकर स्वयं रसोई घर से दूर छत पर चली गई। मगर बेटा, तुमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें ही क्यों दिखाई? राशि के सामने दिखाई होती तो बाबूजी, माँ, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर परिवार में नफ़रत और बढ़े, बल्कि हम सभी प्यार बढ़े। इसीलिए ये वीडियो आप ही राशि दीदी को दिखाकर उन्हें समझाएं। जब बच्चे नादानियाँ करते हैं तो बड़े उन्हें सही तरीके से अपने अनुभवों द्वारा संवारते हैं। यूँ तो राशि मेरी ननद है, मगर मेरी छोटी बहन मेरी बेटी की तरह, और कोई भी माँ अपने बच्चे को नीचा नहीं दिखाती, बल्कि उसे इस तरीके से उन्हें प्यार से समझाएंगे तो वह जल्दी और अच्छी तरह समझ जाएंगी। अचानक रोहन के माता पिता ने आगे बढ़कर वसुधा को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी जैसी समझदार बहू हर घर परिवार में ईश्वर सभी को दें, जो अपने परिवार को बखूबी निभाना जानती है, जो घर तोड़ने में नहीं बल्कि घरों को जोड़ने में लगी रहती है। ईश्वर तुम्हें सभी खुशियों से भरा रखे, कहकर दोनों ने वसुधा के सिर पर स्नेहिल हाथ रख दिया।